हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं डॉट सिचुएशंस। और आपको जैसे कि पता है कि इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आने लग गए। और इस चैप्टर को बहुत कम कोचिंग्स और बहुत कम वीडियोस हैं जो समझाया गया है। अब यहाँ पर आप काफ़ी ईजी तरीके से आप समझने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं सिंगल डॉट से, डबल डॉट से, थ्री डॉट से कंप्लीट आपको समझाया गया। वीडियो को लास्ट तक बने रहें। स्वागत करता हूँ अपना टीचिंग चैनल में। स्टार्ट करते हैं। आपको ये डायरेक्शन दे रखी है कि इसमें क्या करना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आप डायरेक्शन के चक्कर में ना पड़े, आप मेरे से समझें। यहाँ पर क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको क्या करना होता है डॉट सिचुएशन वाले क्वेश्चंस में। यहाँ पर जैसे सर्किल के अंदर डॉट है, सिंगल डॉट है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपको ये देखना है कि ऐसा डॉट कहाँ पर पॉसिबल होता है, हो सकता है ऐसे कौन सा ऑप्शन में पॉसिबल है कि जहाँ पर ओनली सर्किल के अंदर डॉट बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर ए के अंदर, यहाँ पर ये सर्किल तो है, अगर मैं यहाँ पर डॉट बनाता हूँ, बट ये डॉट किन किन के अंदर आ चुका है, ये ट्राइंगल के अंदर भी आ चुका है, स्क्वायर के अंदर भी आ चुका है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो डॉट बना हुआ है ओनली सर्किल के अंदर बना हुआ है, यानी कि वर्त के अंदर बना हुआ है। ऐसे इस सर्किल की बात करूँ, ये सर्किल किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है, यानी कि वर्ग के अंदर है, तो यहाँ पर ही पॉसिबल नहीं है। कहीं पर भी जैसे मैं यहाँ पर डॉट बनाऊंगा तो ये किसके अंदर आ गया, यहाँ पर डॉट बनाऊंगा तो ये आके आपके वर्ग यानी कि स्क्वायर के अंदर भी डॉट बन रहा है, जबकि यहाँ पर ओनली सर्किल के अंदर बन रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी की बात करो, देखो कुछ पार्ट इसका ट्राइंगल में, कुछ पार्ट इसका स्क्वायर के अंदर है, कुछ पार्ट ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर है, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें ओनली ऐसा पार्ट चाहिए जो ओनली सर्किल के अंदर बन सके। तो ओनली सर्किल के अंदर ये वाला पार्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप कहीं पर भी डॉट बना सकते हैं, तो यानी कि यहाँ पर डॉट बनना पॉसिबल है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतना ईजी है। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के अंदर मैं 2 डॉट से भी क्वेश्चन कराऊंगा, 3 डॉट से भी क्वेश्चन कराऊंगा, उनको कैसे सोल्व करना वो भी देखना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता है, आपका आंसर सी आ गया तो डी को चेक नहीं करना, बट फिर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर भी आप सर्कल देख पा रहे हैं, वो किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डॉट, डॉट किस किस के बिटवीन है, ये डॉट है सर्किल के अंदर और ट्राइंगल के अंदर। क्या स्क्वायर के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है, स्क्वायर इससे नीचे रह गया है ना। तो ये डॉट किस किस किन किन के मध्य है, आपका सर्किल के अंदर और ट्राइंगल के अंदर, यानी कि वृत्त के अंदर और त्रिभुज के अंदर। तो ऐसा ऑप्शन देखना है जहाँ पर दोनों कॉमन मिल सके, तीसरी फिगर नहीं मिलनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ वर्त और ट्राइंगल कॉमन मिलना चाहिए, वर्त और सॉरी वर्त बोल सकते हैं, हाँ हिंदी में वर्त, और इसको त्रिभुज है ना, या फिर हम बोले सर्किल और ट्राइंगल। सर्किल और ट्राइंगल दूर दूर है, दोनों मिक्स होने चाहिए तभी डॉट बना सकते हैं, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर वर्त है और ये ट्राइंगल है, बट यहाँ पर अगर मैं डॉट बनाता हूँ कहीं पर, यहाँ पर मैं डॉट बना सॉरी यहाँ पर मैंने डॉट बनाया, यहाँ पर मैंने डॉट बनाया, तो ये डॉट किस किस के बिटवीन आ गया, यहाँ पर ये इसके अंदर भी आ गया, स्क्वायर के अंदर भी आ गया, जबकि स्क्वायर यहाँ पर नहीं, स्क्वायर नीचे रह गया, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देख रहा हूँ किन किन के बिटवीन है, फिर भी मैं आपको दोबारा से बताऊँगा अगेन। यहाँ पर आपका है सर्कल और ट्राइंगल के बिटवीन, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सर्किल है और ट्राइंगल है, ये पार्ट अलग है, तो यानी कि यहाँ पर मैं अगर डॉट बनाता हूँ, यहाँ पर अगर मैं डॉट बनाता हूँ तो पॉसिबल है। किन किन के बिटवीन बना है, सर्किल के अंदर और ट्राइंगल के अंदर। आपको भी यही चाहिए, सर्किल के अंदर और ट्राइंगल के अंदर, दोनों के अंदर होना चाहिए, है ना। तो ये कॉमन पार्ट यही है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, यहाँ पर भी सिंगल डॉट से देन यहाँ पर कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर आप देखेंगे ये डॉट किन के बिटवीन बना है, सर्किल के अंदर भी, ट्राइंगल के अंदर भी और स्क्वायर के अंदर भी, है ना। यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, यहाँ पर सर्किल भी है, ट्राइंगल भी है, बट सॉरी स्क्वायर मैंने क्या बोला है, ध्यान नहीं है ना। और स्क्वायर है, स्क्वायर जो इनकी बिटवीन होना चाहिए, कहीं ना कहीं कॉमन पार्ट होना चाहिए, तीनों फिगर के बिटवीन डॉट है ये, तो तीनों फिगर के बिटवीन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बन पा रहा। ये अगर फिगर देख, ये भी 2 फिगर, ये 2 फिगर है, यानी यहाँ तो पॉसिबल है नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं तीनों फिगर कहीं कॉमन आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है। यहाँ पर ये स्क्वायर है, यहाँ पर ये ट्राइंगल है, यहाँ पर ये सर्कल है, तो ये वाला कॉमन पार्ट है ना, ये सर्किल के अंदर भी आ रहा है
ये वाला कॉमन पार्ट ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है, स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर ये पॉसिबल है, यहाँ पर ये पॉसिबल है ना, यहाँ पर ये डॉट बनना पॉसिबल है। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर ये डॉट बनना पॉसिबल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब सुनेंगे, यहाँ पर ओनली ऐसा होता, इसके साथ में डबल डॉट से भी बन सकता था कि एक सेकेंड, सर्कल और ट्रायंगल, सर्कल। देखो अगर यहाँ पर एक डॉट और होता, यहाँ पर एक डॉट और होता तो इसके आंसर क्या होता। ये फर्स्ट डॉट तो हमने चेक कर लिया, यहाँ पर कॉमन मिल रहा है। सेकंड डॉट अभी यहाँ पर किन किन के बिटवीन है। सेकंड डॉट आपका सर्कल के अंदर है और स्क्वायर के अंदर है ना। तो ऐसा कॉमन पार्ट देखना जहाँ सर्कल और स्क्वायर मिले। तो सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पर ये वाला कॉमन पार्ट है ना। तो यानी कि यहाँ पर ही सेकंड डॉट यहाँ पर पॉसिबल है। तो आपका तब भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होता। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं ना। सेकंड डॉट 2 डॉट के क्वेश्चंस आगे है ना, 3 डॉट के भी हैं, वो भी बताएंगे किस तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास में जो है, इसमें क्या है कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ट्राइंगल है, स्क्वायर है और सर्किल है। बट डॉट किन किन के बिटवीन आपको ये देखना है। डॉट है यहाँ पर वृत्त यानी कि हम बोले कि सर्किल के अंदर, त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल के अंदर, इन दोनों के कॉमन पार्ट पे डॉट है। तो ऐसा देखना है कि दोनों का कॉमन पार्ट पहले, तो फर्स्टली दोनों का कॉमन पार्ट कहीं पर मिल रहा है क्या। ट्राइंगल और सर्कल है ना। ट्राइंगल और सर्कल ये दोनों आपस में दूर दूर हैं, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। ट्राइंगल और सर्कल यहाँ पर है, बट जहाँ पर भी सर्कल और ट्राइंगल कॉमन पार्ट मिल रहा है वो किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्राइंगल और सर्कल, ये इसका कॉमन पार्ट यहाँ पर मिल पा रहा है, यहाँ पर मिल पा रहा है, यहाँ पर डॉट बनाना पॉसिबल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर अगर मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर ये सर्कल और ट्राइंगल मिल रहा है, बट जो पार्ट कॉमन मिल रहा है वो किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर भी है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो डी आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, यहाँ पर किन किन के बिटवीन डॉट है। ये स्क्वायर के अंदर है और ट्राइंगल के अंदर है ना। तो स्क्वायर और ट्राइंगल के बिटवीन देखना है आपने। स्क्वायर और ट्राइंगल बिल्कुल बन सकता है यहाँ पर डॉट, दोनों के बीच कॉमन पार्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगर बी की चलो आपको चेक करवा देता हूँ। देखो सी तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ट्राइंगल और स्क्वायर ये दोनों कॉमन ही नहीं है, तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल और स्क्वायर, जहाँ पर कॉमन पार्ट यहाँ पर ये कॉमन पार्ट मिल रहा है, बट डी किसके अंदर आ रहा है, सर्किल के अंदर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ट्राइंगल और सर्कल जहाँ ट्राइंगल और स्क्वायर जहाँ पर भी कॉमन पार्ट आ रहा है वो सर्किल के अंदर आ रहा है। तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 डॉट में है। अब देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट डॉट एक एक करके डॉट मैच करेंगे। यहाँ पर ये वाला डॉट हम मैच कर रहे हैं पहले। फर्स्टली ये डॉट किस किस के बिटवीन देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सर्किल और स्क्वायर के बिटवीन। तो सर्किल और स्क्वायर, ओनली सर्किल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट होना चाहिए, ओनली सर्किल और स्क्वायर। यहाँ पर आप सर्किल देख पा रहे हैं और स्क्वायर देख पा रहे हैं। स्क्वायर जिस पार्ट में और सर्किल कॉमन आ रहा है वहाँ ये ट्राइंगल के बिटवीन भी आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। यहाँ पर देख रहे हैं ओनली सर्किल और स्क्वायर, ओनली सर्किल और स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर है, सर्किल यहाँ पर है। इसका जो भी कॉमन पार्ट मिल रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, ट्राइंगल के अंदर आ रहा है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ओनली फिर से अगेन ओनली सर्किल और स्क्वायर फर्स्टली चेक करेंगे। ओनली सर्किल और स्क्वायर हम चेक कर पा रहे हैं, एक सेकेंड, ओनली सर्कल और स्क्वायर हम चेक कर पा रहे हैं। तो इसका कॉमन पार्ट मिल रहा है, तो ये भी किसके अंदर है, ट्राइंगल के अंदर है। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ओनली सर्कल और स्क्वायर, देखो हाँ यहाँ पर मिल पा रहा है। ओनली सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पर मिल पा रहा है। ये वाला पार्ट हम देखें, ये वाला पार्ट स्क्वायर का इसके अंदर आ रहा है और सर्कल के अंदर आ रहा है। तो ये यहाँ डॉट पॉसिबल है, ये वाला डॉट है ना। आप सेकंड डॉट देख रहे हैं, देखो मैं रेड पेन से कर देता हूँ। सेकंड डॉट, ये वाला डॉट देख रहे हैं, ये किन किन के बिटवीन है। ये आपका है
सर्किल के अंदर भी है, स्क्वायर के अंदर भी है और ट्रायंगल के अंदर भी है। तीनों के कॉमन पार्ट में, तीनों का कॉमन पार्ट है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सर्किल का पार्ट भी, ये वाला पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट की, एक सेकेंड, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ ना। तो ये किसके अंदर है, ये सर्किल के अंदर भी है, ये आपका स्क्वायर के अंदर भी है, ये ट्रायंगल के अंदर भी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये तीनों पार्ट कॉमन मिल रहा है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप खुद कर सकते हैं क्या? चलो ये 7 और 7 करवाता हूँ, फिर 3 डॉट पे चलते हैं, है ना। एक बार ट्राई भी कर सकते हैं आप। देखो चलो रहने देते हैं। यहाँ पर आप डॉट देख पा रहे हैं, ये डॉट किन किन के बिटवीन है, ट्राइंगल के बिटवीन भी है, स्क्वायर के बिटवीन भी है, सर्किल के बिटवीन भी है। तो तीनों का कॉमन पार्ट देखना है। यहाँ तीनों का कॉमन पार्ट मिल ही नहीं रहा यहाँ पर तीनों का कॉमन पार्ट मिल रहा है, सर्किल भी मिल रहा है, ट्रायंगल मिल रहा है, स्क्वायर भी मिल रहा है ना, यानी कि यहाँ पर डॉट बनाना पॉसिबल है, यहाँ पर डॉट बनाना पॉसिबल है। सेकंड हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्क्वायर के अंदर है, ये वाला सेकंड, इस वाले की बात कर रहा हूँ अब मैं। यहाँ स्क्वायर के अंदर है और ट्रायंगल के अंदर है। क्या स्क्वायर और ट्रायंगल दोनों आपस में मिल रहे हैं क्या? हाँ मिल तो रहे हैं, बट किसके अंदर आ रहे हैं? जो कॉमन पार्ट है वो सर्किल के अंदर आ रहा है, जबकि इस वाले डॉट में सर्किल आ ही नहीं रहा, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। तो जैसे कि अब यहाँ पर देखेंगे, फर्स्टली फिर वही 3 पार्ट कॉमन मिलना चाहिए। 3 पार्ट यहाँ पर कॉमन मिल रहा है क्या? यहाँ पर आपका 3 पार्ट कॉमन नहीं मिल पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखो 3 पार्ट मिल रहा है, जो कि ट्रायंगल है, स्क्वायर है और सर्किल है ना। तो यानी कि यहाँ पर ये डॉट बन सकता है 3 पार्ट, यानी कि इस वाले डॉट की बात कर रहा हूँ फर्स्टली। तो तीनों के में कॉमन है, तो तीनों के अंदर कॉमन यहाँ पर पार्ट बन रहा है। ये वाले की बात कर रहा हूँ, इसमें अब क्या है कि ओनली 2 फिगर के अंदर कॉमन है। कौन सी? ये आपका स्क्वायर हो गया और ये आपका ट्रायंगल हो गया। स्क्वायर और ट्रायंगल का कॉमन पार्ट मिल रहा है क्या? ओनली स्क्वायर और ट्रायंगल का, बिल्कुल। ये वाला पार्ट जो आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ट्रायंगल का पार्ट है और स्क्वायर का पार्ट है। तो यानी कि यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 7 तक हो गया ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा और ये क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 डॉट्स है। 3 डॉट्स आप किस तरीके से करेंगे, चलो एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्टली मैं इस डॉट को देख रहा हूँ, इसमें क्या क्या किस किन के बिटवीन है। ये आपका है ट्राइंगल के बिटवीन है, सर्किल के बिटवीन है और रेक्टेंगल के बिटवीन है ना, तीनों पार्ट के। स्क्वायर के बिटवीन नहीं है। तो आपको देखना है ट्रायंगल होना चाहिए, ट्रायंगल भी है, और सर्किल मिलना चाहिए, सर्किल भी है, और रेक्टेंगल देखो ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों दूर दूर है ना। तो यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए तो हो नहीं सकता। किन किन के बिटवीन है? ट्रायंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्किल। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्किल। ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्किल है, बट जो कॉमन पार्ट यहाँ पर मिल रहा है वो किसके अंदर है? स्क्वायर के अंदर भी है। तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं। फर्स्ट लिस्ट वाले की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल, सर्किल और रेक्टेंगल। ट्रायंगल, सर्किल और रेक्टेंगल। देखो ये वाला पार्ट अगर मैं बात करूँ, ये वाला पार्ट की, इस वाले पार्ट की, ये किसके सर्किल के अंदर भी आ रहा है, ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है। जबकि ऐसा ही था ना, स्क्वायर के अंदर आ नहीं रहा, तो स्क्वायर के अंदर भी यहाँ पर भी नहीं आ रहा, स्क्वायर अलग रह गया। सेकंड डॉट की बात कर रहा हूँ, चेंज कर लेता हूँ कलर, कोई डाउट ना बने। सेकंड डॉट यहाँ पर है, किन किन के बिटवीन है? ओनली ट्रायंगल और सर्किल के बिटवीन है। ओनली ट्रायंगल और सर्किल होना चाहिए। ओनली ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का पार्ट है, सर्किल का पार्ट है। तो ये आप कॉमन पार्ट देख पा रहे हैं। ये वाला डॉट अगर मैं बना दूँ यहाँ पर, तो ये किसके बिटवीन है? ओनली सर्किल और ट्रायंगल के बिटवीन है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 डॉट तो मिल चुके, 3 डॉट और देखते हैं, 3rd डॉट और देखते हैं अभी, है ना। 3rd डॉट देख रहे हैं। अब यहाँ पर भी कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पर 3rd डॉट किन के बिटवीन है? आपका स्क्वायर के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है, ट्रायंगल के अंदर है और सर्किल के अंदर है ना। तो स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल है ना, स्क्वायर, ट्रायंगल और सर्कल। ये वाला कॉमन पार्ट आप देख पा रहे होंगे, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे होंगे। ये स्क्वायर के अंदर भी है, ट्रायंगल के अंदर भी है
और सर्कल के अंदर भी है, जबकि रेक्टेंगल के अंदर नहीं होना चाहिए। रेक्टेंगल इससे अलग रह गया तो रेक्टेंगल नहीं है यहाँ पर। तो 3 के 3 डॉट यहाँ पर पॉसिबल है, और जिस कंडीशन में ये दे रखा है उसी कंडीशन पॉसिबल है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब देन क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहले फर्स्टली इस वाले सर्किल की बात कर लेते हैं ना। यहाँ पर ये सर्किल किन किन के बिटवीन है? सर्कल के बिटवीन है, ट्रायंगल के बिटवीन है। क्या ट्रायंगल पार्ट अलग रह गया? और किसके बिटवीन है? स्क्वायर के बिटवीन है। यानी सर्कल और स्क्वायर कॉमन पार्ट मिलना चाहिए। सर्कल और स्क्वायर का कॉमन पार्ट यहाँ पर ये वाला मिल पा रहा है ना, ये वाला मिल पा रहा है, तो यानी कि यहाँ पर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर ये डॉट पॉसिबल है। किन किन के बिटवीन हो गया? स्क्वायर के बिटवीन हो गया, सर्कल के अंदर हो गया, जबकि ट्रायंगल अलग पार्ट रह गया। ठीक है, ओके। एंड सेकंड डॉट की बात कर रहे हैं। सेकंड डॉट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला सेकंड डॉट किन किन के बिटवीन है? ये है आपका ऑल थ्री फिगर के बिटवीन है। यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, सर्कल के अंदर भी आ रहा है, स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे क्या तीनों पार्ट कॉमन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर ये सर्कल भी अंदर आ रहा है। देखो इस वाली पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस वाली यहाँ पर अगर मैं डॉट बना देता हूँ तो ये सर्कल के अंदर भी आ रहा है, स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, और ट्रायंगल के बिटवीन भी आ रहा है, अंदर भी आ रहा है ना। अब थर्ड डॉट की बात कर लेते हैं। थर्ड डॉट यहाँ पर है, यहाँ पर ही थर्ड डॉट देख पा रहे हैं। किन किन के बिटवीन है? ट्रायंगल और ट्रायंगल और सर्कल के बिटवीन है। क्या ट्रायंगल और सर्कल, ओनली ट्रायंगल और सर्कल मिल पा रहा है यहाँ पर? ओनली ट्रायंगल और सर्कल। ट्रायंगल और सर्कल जहाँ पर जो इस पार्ट में मिल रहा है, ट्रायंगल और सर्कल, वो स्क्वायर के बिटवीन मिल रहा है ना। ट्रायंगल और सर्कल जहाँ पर भी कॉमन पार्ट मिल रहा है, वो स्क्वायर के बिटवीन आ रहा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा, है ना। दो तो मिल चुके, तीसरा रॉन्ग हो गया। ओके, चलो अब फर्स्टली ये ग्रीन वाला टिक वाला ही कर रहा हूँ, है ना। ये वाला किसके ट्रायंगल और सर्कल के अंदर है ना। ट्रायंगल और सर्कल का कॉमन पार्ट मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर तो हम बना सकते हैं। सेकंड रेड कलर वाले की बात कर रहा हूँ, रेड कलर तीनों पार्ट कॉमन होना चाहिए। तीनों पार्ट कॉमन यहाँ पर पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल है बिल्कुल। ये ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है, सर्कल के अंदर भी आ रहा है, स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है, बिल्कुल। थर्ड पार्ट क्या है? सर्कल और स्क्वायर के बिटवीन होना चाहिए। सर्कल और स्क्वायर के बिटवीन है। थर्ड है ब्लू कलर में मैं कर देता हूँ ना। क्या थर्ड कलर है? किन किन के बिटवीन है? स्क्वायर और सर्कल। स्क्वायर और सर्कल का कॉमन पार्ट है, बिल्कुल यहाँ पर ये नज़र आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पर डॉट पॉसिबल है। तो तीनों डॉट पॉसिबल है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ तक कोई डाउट ना। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आपको होमवर्क में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा आंसर होगा ना। और नेक्स्ट इसका आपको बताना होगा इस कैलकुलेशन को करके। 25 डिवाइड बाई 5 एंड -5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू क्या होगा ना। इसका आंसर आपको कमेंट द्वारा बताना है, और आप ये भी कमेंट करना कि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो कब देख पा रहे हैं, किस टाइम देख रहे हैं ना, यानी कि किस डेट को देख रहे हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू।